आपकी गाड़ी लाहौर नहीं आ सकती, आपकी गाड़ी मुल्तान नहीं जा सकती, आपकी गाड़ी जो है वो सरगोदा नहीं जा सकती। इस तरह आपकी गाड़ी लॉक कर दिया जाएगा। सिर्फ गाड़ी अपने गांव और तहसील तक लेकर घूमते रहेंगे। पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 नाफज कर दी है। 2 शहरों में जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी एज वेरिफिकेशन जो है वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर की जाएगी। 1990 से लेकर 2005 तक की जितनी गाड़ियाँ या 2007 तक की या 2010 तक की, उन गाड़ियों का डाटा जो है वो निकाल दिया जाए। अगर वो डाटा उनके पास आ जाता है तो फिर आपकी गाड़ी हुकूमत के रडार पर आ चुकी है। इन सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए आपको मॉनिटर भी किया जाएगा, आपके ट्रैफिक आपको फ़ाइन जो है वो भी किए जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू होगा। यहाँ पे गाड़ियों की वेरिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद 2027 तक इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो नाफिज़ुल अमल किया जाएगा। पूरे पंजाब का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। हुकूमत अब आपकी पुरानी गाड़ियों को बंद करेगी और बंद करने के साथ साथ फिर आपको एक मालियाती और मराती पैकेज जो है वो भी देगी। लेकिन कैसे, उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत ने पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 नाफज कर दी है। अगर ये पॉलिसी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप ये लिंक ज़रूर पढ़ें, इस पॉलिसी को समझें, क्योंकि ये पॉलिसी आपके घर में चलने वाली पुरानी गाड़ी को बंद कर सकती है। और ये पॉलिसी ही हुकूमत नाफज करने के बाद पंजाब के अंदर जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स जो बनाएगी। रूल्स ये कि आपकी गाड़ी लाहौर नहीं आ सकेगी, आपकी गाड़ी फ़लाँ शहर नहीं जा सकेगी, आपकी गाड़ी सरगोदा, आपकी गाड़ी मुल्तान नहीं जा सकेगी। आप सिर्फ गाड़ी अपने गांव और तहसील तक लेकर घूमते रहेंगे। फिर ना कीजिए कहिएगा कि जनाब ये इतला जो है वो नहीं मौसूल हुई। अब ये पॉलिसी क्या है 2026 की, वो पॉलिसी ये कहती है कि जो नाफज कर दी गई है 2026 में हुकूमत ने जो पहला टास्क ये करना है, वो पहला टास्क ये है कि सबसे पहले तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 शहरों में जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी एज वेरिफिकेशन जो है वो डिजिटल सिस्टम के ऊपर की जाएगी। इसके लिए टास्क दे दिया गया है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को, एक्साइज डिपार्टमेंट को, कि ये 2 महकमे एक डिजिटल पोर्टल बनाएंगे और डिजिटल पोर्टल के थ्रू वहाँ पर जितने भी इस लाहौर शहर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अब यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे ये डिजिटल वेरिफिकेशन जो है वो की जाएगी। अगर मेरे पास पुरानी गाड़ी है तो महकमा एक्साइज को या PITB बोर्ड को कैसे पता चलेगा? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपकी गाड़ी पे या मेरी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उसके साथ उनका साल भी, ईयर जो है वो भी रजिस्टर्ड होता है। तो उनके पास वो डाटा मौजूद है। वो डाटा निकालेंगे कि जनाब 1990 से लेकर 2005 तक की जितनी गाड़ियाँ या 2007 तक की या 2010 तक की, उन गाड़ियों का डाटा जो है वो निकाल दिया जाए। अब वो जैसे ही डाटा इस पोर्टल में आएगा तो उनको पॉपअप हो जाएगा कि जनाब ये गाड़ियाँ जो है ये इतने मॉडल पुरानी हैं और अप्रॉक्सीमेटली अगर उसके अंदर ऐड किया जाता है कि कितनी माइलेज ये कर सकती है उतनी देर तक, वो एक अंदाज़ा लगाते हैं। तो खैर अंदाज़ा ना भी लगाएं, लेकिन वो जो माइलेज और साथ उसके ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, अगर वो डाटा उनके पास आ जाता है तो फिर आपकी गाड़ी हुकूमत के रडार पर आ चुकी है, आ जाएगी। और उसके बाद हुकूमत करेगी क्रैकडाउन। क्रैकडाउन से पहले हुकूमत ये एक अनाउंसमेंट ज़रूर करेगी कि अगर आप रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर अप्लाई कर दें। तो उसका हल ये है कि जैसे ही हुकूमत अनाउंस करे कि जनाब हम गाड़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं, तो क्रैकडाउन से पहले आपने अपना एक सर्टिफिकेट या आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपने पास रख लेनी रिटायरमेंट पॉलिसी की, क्योंकि ये रिटायरमेंट पॉलिसी पेपर जो है वो आपको बचाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ तो ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। ये पॉलिसी पेपर है भाई, ये पॉलिसी पेपर पढ़ लें और उसके बाद स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे कि क्या क्या उन्होंने अपने क्वार्टर्स जो है वो तय किए हुए हैं। ये उनके टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स उन्होंने अचीव करने हैं। और 2027 तक हुकूमत का हदफ है कि वो पूरे पंजाब में जितनी भी गाड़ियाँ हैं ओल्ड, जो ख़ासतौर पर पुराने मॉडल की गाड़ियाँ, उनका डाटा उन्होंने वेरीफाई करना है। और वो डाटा बहुत आसानी से उनके पास मैसर है। जिसकी गाड़ी एक्साइज के साथ रजिस्टर्ड है वो उस डाटा के अंदर आके इस पोर्टल में आ जाएगा, जहाँ पर एज वेरिफिकेशन पोर्टल जो है वो होगा, जो PITB बोर्ड उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अंदर जब आएगा तो आपकी गाड़ियों का सारा डाटा जो है उनके पास आ जाएगा। अब इससे बचना कैसे? सिंपल सी बात है, रिटायरमेंट पॉलिसी भी हुकूमत लाएगी। रिटायरमेंट पॉलिसी हो कि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू
आप एक रिटायरमेंट पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ेंगे, वहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपनी गाड़ी की डिटेल देंगे कि ये मेरी गाड़ी है, मैं इसको इसकी मार्केट वैल्यू ये है, इसको फ़रोख्त करके हुकूमत के एक सब्सिडी प्लान जुमराती पैकेज होगा नई गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने का, उसके अंदर शामिल होना चाहता हूँ। तो ये पेपर जब आपके पास आ जाएगा तो वो गवर्नमेंट के पास सबूत होगा कि ये बंदा अपनी गाड़ी को रिटायर कर रहा है हमारी पॉलिसी के साथ, तो लिहाजा इसके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो ना लिया जाए। फिर दूसरी तरफ जो इस रिटायरमेंट पॉलिसी में शामिल नहीं होंगे, फिर उनकी गाड़ियाँ जो है वो हुकूमत बंद करेगी। बंद करने से भी पहले हुकूमत हो सकता है कि उनको एक ज़ोन वाइज़ डिवाइड जो है वो कर दिया जाएगा कि ये गाड़ी फ़लाँ शहर में एंटर नहीं हो सकती। अगर वो एंटर होती है तो उसको फ़ाइन होगा। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि इतनी ज़्यादा फ़ोर्स कहाँ से आएगी? भाई फ़ोर्स के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक चालान तो हमारे घरों में आ ही रहे हैं। तो आपके पास सीसीटीवी कैमरा भी है, पंजाब सेफ सिटी। उससे पहले पंजाब सेफ सिटी पूरे पंजाब में हरकत कर चुका है और इन सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए आपको मॉनिटर भी किया जाएगा, आपके ट्रैफिक आपको फ़ाइन जो है वो भी किए जाएंगे। अब आप कहेंगे ट्रैफिक चालान तो आप पहले नहीं भरते, तो लिहाजा अब आगे तो फिर क्या होगा? ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि हुकूमत ने जो सिस्टम इंटीग्रेटेड कर दिया ना सारा, कल को कोई भी चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने जाएंगे, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो सारा डाटा आ रहा होता है कि आपके ऊपर हुकूमत की कितनी रकम है या फ़ाइन है, वो आपके पास मौजूद है। इवन कि गाड़ी आप बेचने भी जाते हैं, ट्रांसफ़र भी कराने जाते हैं, सारा डाटा उनके पास आ रहा होता है कि भाई इस बंदे के नाम इतने फ़ाइन है, ये जमा ही नहीं करवा रहा, तो वो सब कुछ आपको जमा करवाना पड़ेगा एट द एंड, जब रकम 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाएगी। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि सड़कों पे किसी के 1 लाख का फ़ाइन है, किसी के 2 लाख का फ़ाइन है, तो जान नहीं छूटती, फ़ाइन आपको जमा कराना पड़ता है। तो लिहाजा ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी से पहले आप अपनी तैयारी कर लें, आप अपनी गाड़ी की रिटायरमेंट के हवाले से, क्योंकि आइंदा आने वाले 1-2 महीनों में हुकूमत ने रिटायरमेंट पॉलिसी का ऐलान जो है वो करना है, तो उस पॉलिसी में आपने शामिल होना है और उस पॉलिसी में शामिल होने के बाद आपको अच्छी खासी रकम सब्सिडी के तौर पर हुकूमत की तरफ से दी जाएगी और उसके बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो ख़रीद लेंगे। इब्तदाई तौर पर 2 शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू होगा, यहाँ पे गाड़ियों की वेरिफिकेशन मुकम्मल की जाएगी। उसके बाद 2027 तक इसको पूरे पंजाब के अंदर जो है वो नाफिज़ुल अमल किया जाएगा, पूरे पंजाब का डाटा जो है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हुकूमत ये करेगी कि जनाब आपकी गाड़ी लाहौर नहीं आ सकती, आपकी गाड़ी मुल्तान नहीं जा सकती, आपकी गाड़ी जो है वो सरगोदा नहीं जा सकती। इस तरह आपकी गाड़ी जो अगर पुरानी होगी उसको लॉक कर दिया जाएगा। लॉक से मुराद उसको आगे पीछे मूव होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर वो मूव होती है तो उसको फ़ाइन जो है वो भी अदा करना पड़ेगा। इसके लिए हुकूमत अखबारात में ये डिवीज़न वाइज़ एक लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है कि ये नंबर की गाड़ियाँ ये फ़ौरी तौर पर रिटायरमेंट पॉलिसी के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये आपके 2 व्हीलर्स भी हैं, 3 व्हीलर्स भी हैं, आपके ट्रक, आपकी बसें, जितने भी ट्रांसपोर्ट जो पंजाब के अंदर जो रजिस्टर्ड है, ये उन सब के लिए, जो पुरानी बसें चला रहे हैं, पुराने ट्रक चला रहे हैं, ये उन सब के लिए। तो लिहाजा अभी आप अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी की तैयारी जो है वो शुरू करें और अपनी गाड़ियों की वेरिफिकेशन अगर हुकूमत से करवाना चाहते हैं तो लाजमी करवाएं, इसका पार्ट बने ताकि मुस्तकबिल में आपको कोई मसला पेश ना हो। अगर आपके पास पॉलिसी पेपर होगा, अगर आपके पास रिटायरमेंट का लेटर होगा कि आप इस पॉलिसी में शामिल हो रहे हैं, तो फिर आपकी बचत हो सकती है, अदरवाइज़ हुकूमत फिर छोड़ेगी नहीं आपकी गाड़ी को।